कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई इंसान सही होता है, उसके कर्म सही रहते हैं, फिर भी कर्मफल सही नहीं मिलता। कारण ये होता है हमें हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। आज की यह रियल कहानी इसी पर आधारित है और यकीन मानिए ये 100% सत्य है। इसे जरूर पढ़िएगा। लगभग 1970 के समय में एक जमींदार थे। आज के समय में उनके बेटे और नाती दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। एक बार मैंने अपने पिताजी से इनके पतन का कारण पूछा तो पिताजी ने सारी कहानी बताई जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिताजी बताते हैं कि ये जमींदार नहर विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे। उनके पास आटा चावल की मशीन थी। उनके यहाँ कई गाय और भैंसें थी जिनकी देखरेख के लिए आदमी भी थे और बाहर जानवरों को जंगल में चराने ले जाने नहलाने के लिए अलग आदमियों की व्यवस्था थी। हर सुबह जब सेठ जी चाय पीते थे तो उनके यहाँ लगभग 100 लोगों के लिए चाय बनती थी। सेठ जी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए रास्ते में आने जाने वाले सभी परिचित लोग को बुलाकर चाय पिलाते थे। उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी थी। सब ठीक चल रहा था। ये सारी चीजें मेरे सामने हुई भी हैं। आगे पिताजी बताते हैं कि नहर विभाग में तो थे ही, वहां पर काम करने वाले कई मजदूर थे जिसमें से वह कुछ का पैसा रोक लिए थे जो कि नहीं दे रहे थे। एक और घटना थी कि वह थे तो 50 वर्ष के, लेकिन एक 20 वर्ष की लड़की ने उन पर शोषण का आरोप भी लगाया था। पिताजी बताते थे कि इस घटना के समय उनके बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए थे। जब सारा मामला शांत हो गया था फिर भी बहुत पैसे बचे थे। पिताजी उनसे बोल रहे थे कि कुछ पैसे से जमीन खरीद लो, लेकिन सेठ जी का उत्तर था, मेरे पास इतना है कि मेरे बच्चे बैठे बैठे खाएंगे तब भी नहीं खत्म होगा। हालांकि यह उस समय की बात है जब अच्छी उपजाऊ जमीन 1000 रुपये बीघा थी। अगर सेठ चाहे होते तो 700-800 बीघा जमीन खरीद लेते, लेकिन उनके पैसों का घमंड ये सब नहीं करने दिया। कुछ दिन के बाद वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि सबसे पहले उनकी चक्की आटा चावल बनाने की मशीन बिक गई। नहर की खुदाई में ठेकेदारी थी, इसलिए खुदाई खत्म तो ठेकेदारी खत्म। हालांकि लाइसेंस रिन्यूअल करने का विकल्प था, लेकिन बस वही विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पैसों का आगमन खत्म। फिर धीरे धीरे बैंक बैलेंस, फिर चाय बुलाकर पिलाना भी बंद। फिर भी पैसों की कमी थी तो अब की बार खेत बेचना शुरू, और यह सब घटना मुश्किल से 5 साल के अंदर की है। कुछ खेत बिक गए तो बचे खेतों में अनाज पहले की अपेक्षा कम हो गए। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, लेकिन कहा गया है न जब लक्ष्मी जी रूठती है तो जल्दी मानती नहीं है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि खुद की दवाई के भी पैसे नहीं थे। इलाज तो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर इनके परिचय का था, और वह इसलिए हुआ कि जमींदारी के समय में इन्होंने इस डॉक्टर की पढ़ाई में मदद की थी। हालांकि थोड़े दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अभी बंदूक बची थी। सेठ के बहुत करीबी रिश्तेदार बंदूक लेना चाहते थे। वह इलाज से लेकर हर एक समय सेठ जी की मदद करते रहते थे, लेकिन सेठ के बच्चे बंदूक देने से मना कर देते हैं और बंदूक जमा करा देते हैं। अब आज की स्थिति ऐसी है कि सेठ के बच्चे मजदूरी करके खाते हैं। बंदूक शायद सड़ गई होगी लेकिन छुड़ा नहीं पाए। रिश्तेदार जो इनकी मदद करते थे वह भी इसी बंदूक के चक्कर में गुस्सा होकर आना जाना बंद कर दिए हैं। सेठ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे सारे पैसे कहाँ गम हुए जा रहे हैं। फिलहाल पिता के कर्म में बच्चों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ जाने अनजाने में कभी पूर्व में कमाए पैसों के साझा बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने तथा हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाकाव्य घाघ की एक पुरानी कहावत है, बाढ़ै पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। यानी पिता के धर्म और अधर्म में पुत्र का भविष्य टिका होता है।